नमस्कार, मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मकर राशि के जातकों के विषय में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ तुरंत के तुरंत। आखिर ये मकर राशि के जातक इतने दिन से कष्ट उठा रहे हैं तो आखिर उनको लाभ कब मिले, क्योंकि मैंने देखा हमेशा हम कष्ट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, स्पष्ट बात है। आप इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं, यस और नो। गलत है तो गलत भी मुझे कह सकते हो, अगर सही है तो सही में भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। मकर राशि के भी दिन को परिवर्तित होते हुए देखा जाएगा 3 जून 2026 से। बिल्कुल बहुत से बेनिफिट आपके जीवन में आने वाले हैं। मैं उन सभी विषयों पर चर्चा करने वाला हूं महज चंद मिनट के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एस्ट्रो चंद्रहास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे लगता है आप सच में नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे तो आने वाले समस्त वीडियो या फिर लाइव सेशन का आप तक जरूर नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि मैं लाइव प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं डेली बेस पे। वृश्चिक राशि के जातकों का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि इस समय बृहस्पति के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में। वही बृहस्पति जिनके घर में आपका राशि का स्वामी है, वही बृहस्पति आपके लिए बहुत ही बेनिफिट कराने वाले हैं। ठीक आपके 7वें स्थान पर उच्च राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में। बेनिफिट क्या होगा, आप क्यों इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी आपको तय हो जाएगा। 7वें घर में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं उच्च राशि में, यदि आप अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, या विवाह नहीं हो रहा, या विवाह हो गया है, बहुत लड़ाई दंगे हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या यहाँ तक बात आ गई कि डाइवोर्स भी हो जाए, तो ईश्वर करेंगे कि बृहस्पति आपके इन सभी समस्याओं को समाधान देंगे। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह 3 जून 2026 के बाद क्राइटेरिया के अनुसार आपका विवाह जरूर तय हो जाएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा है, यदि आप उस वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव को ठीक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक होने का समय आ गया है। देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में उच्च राशि में बैठेंगे, ये आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सोर्स ऑफ इनकम पे दृष्टि डालने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ इनकम वाले घर में आपके बृहस्पति जी दृष्टि डाल रहे हैं। होगा क्या, आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होगी। आप किसी भी कैरियर में, किसी भी जॉब, किसी भी व्यवसाय, किसी भी जगह पे कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होने वाला है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। सोर्स ऑफ इनकम आपकी अच्छी होगी, यानी कि आपके पास सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। धन की स्थिति जब हमारी अच्छी होती तो हम सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला, जो देवगुरु बृहस्पति सोर्स ऑफ इनकम पे दृष्टि डालेंगे, दूसरी दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं, यानी कि आपके शरीर में कोई समस्या अगर थी, स्वास्थ्य से लेकर के अगर आप परेशान हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तीसरी दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ने वाली, जो आपके राशि के स्वामी, जो आपके ऑनर हैं, शनि, सैटर्न, शनिदेव पर दृष्टि डालने वाले हैं। अपनी शुभ दृष्टि अपने ही घर में डालेंगे, 3rd हाउस पर। बहुत अच्छा होने वाला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बढ़ेगा। आप अगर कोई कर्म कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है। 3rd हाउस पर जो दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम को मजबूत करेंगे। आपके बहन और भाइयों से अगर कोई आपका लाभ रुका हुआ है, उसको भी आपको दिलाएंगे, और बहन भाइयों की तरफ आपका प्रेम जरूर बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर आप पर प्रसन्न हो गए तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, चूंकि वो देवताओं के गुरु हैं। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि देवताओं के गुरु कहे गए सभी के, और ये ग्रहों में अग्रगण्य हैं। देवानाम च गुरु। जिस प्रकार से सूर्य शौर्य प्रदान करता है, इंदु माने चंद्रमा उच्च पदवी, इसी प्रकार से देवगुरु गुरुश्च गुरुताम, प्रभुता ऐश्वर्य हमें दिलाने वाला अगर कोई ग्रह है तो देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के लिए आप एक उपाय करें, आपके लिए बहुत ही स्पेशल और विशेष उपाय है जो आपको असरदार साबित होगा। आपको करना क्या है, आपको किसी गरीब या फिर किसी भिक्षार्थी, भिक्षा मांगने वाले, या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी का दान करें। चाहे खड़ी हल्दी या पिसी हल्दी,
आप दान करें। साथ में कुछ अनाज देना चाहिए यथासंभव, तो आप उसको दे सकते हैं। आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आप उस व्यक्ति को मन से चीज़ें प्रदान करके देखिए। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बस आपको करना क्या है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हल्दी के साथ-साथ अनाज का कुछ दान ज़रूर करें। नमस्कार। यदि आप अपनी जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली पर विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। अपनी संतान, अपने पुत्र, अपने पिता, अपने पति, अपने किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप पे अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।